हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए पैथोलॉजिक फीचर्स ऑफ एम्फाइसेमा के बारे में हम कंटिन्यू करते हैं। ये पार्ट 2 था एम्फाइसेमा लेक्चर का। अब पैथोलॉजिक फीचर्स क्या होंगे? ये जो आपका जो लेक्चर है, ये जो क्वेश्चन आप लिखोगे, ये जो आंसर आप लिखोगे, ये पैथोलॉजी के अंदर लिखना है। तो सबसे मेन पार्ट यही हो गया है ना पूरे लेक्चर्स का। तो डायग्नोसिस रिक्वायर्स ग्रॉस एंड हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन ऑफ होल लंग सेक्शंस। ठीक है, ये डायग्नोसिस बनवाने के लिए होती है, क्योंकि ये जो डायग्नोसिस होती है एम्फाइसेमा की, वो मॉर्फोलॉजिकल डायग्नोसिस होती है। ठीक है, क्लिनिकली का अलग एस्पेक्ट है, क्लिनिकली पहचानना है हमें। लेकिन अगर हमें डायग्नोसिस की बात करें, कंफर्म डायग्नोसिस बनना है, तो ये पैथोलॉजिक बेसिस रहेगा उसका। ठीक है, ग्रॉस देखेंगे हम और माइक्रोस्कोपिकली देखेंगे। ग्रॉस मतलब खुली आंखों से कैसा दिख रहा है। अगर ऑटोप्सी करा कोई एम्फाइसेमा वाले पेशेंट का, तो किस तरह से दिखेगा, उसके कट सेक्शंस किस तरह से दिखेंगे। और माइक्रोस्कोपी का मतलब होता है कि आप माइक्रोस्कोप से देख रहे हो। माइक्रोस्कोप से जब आप उसने उस कट सेक्शन की स्लाइसेस बनाई छोटी छोटी, और फिर आपने स्लाइड देखा, तो कैसा दिख रहा है, ये प्रैक्टिकल चीज। ठीक है, चलो। लंग्स आर वॉल्यूमिनस, पेल एंड राउंड। आप दोनों की फोटोज देखेंगे, चिंता मत करो। lungs are voluminous, pale and rounded edges. Mild cases show dilated air space. बहुत छोटे छोटे, अगर नॉर्मल केस है तो डायलेटेड एयर स्पेस दिखेंगे। और अगर एडवांस केस है तो सब प्लूरल बुल्ले एंड ब्लैप्स दिखेंगे। बुल्ले एंड ब्लैप्स मतलब एक, फॉर एग्जांपल ये जो लंग्स है, सब प्लूरल यहाँ पर रहती है, तो यहाँ पर अच्छे अच्छे मोटे मोटे ये हो जाएगा। इस तरह के डायलेटेड एयर स्पेसेस बन जाएंगे, जिनको आप बुल्ले और ब्लैप्स बोलोगे। माइक्रोस्कोपिकली दे आर dilation of air spaces and destruction of septal walls with changes of bronchitis possible in some cases. जो माइक्रोस्कोपी आपने देखा होगा फर्स्ट ईयर में हिस्टोलॉजी में, इस तरह का कुछ बहुत पतले पतले एंडोथेलियम रहती है, और इस तरह का लंग्स का अलग से समझ में आ जाता है कि भाई ये लंग्स है। ठीक है, जो हिस्टोलॉजी की स्लाइड होती है, तो ये जो है ना, ये लॉस हो जाएगा बीच बीच का पूरा हिस्सा। इस तरीके से एम्फाइसेमा की साइंस हमें दिखेंगे। ठीक है, तो याद रखना, डायलेटेड एयर स्पेस आपको माइक्रोस्कोपी में दिखेगा, माइक्रोस्कोपी में डायलेटेड एयर स्पेस दिखेगा। और ग्रॉसली आपको वॉल्यूमिनस लार्ज लंग्स दिखेंगे। माइल्ड केसेस में आपको ध्यान रखना है, डायलेटेड एयर स्पेस दिखेंगे। एडवांस्ड केसेस में बुल्ला, सब बुल्ले ब्लैप्स दिखेंगे। ये कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, चलो ये देखो। बुल्लस एम्फाइसेमा, नोट द लार्ज सबप्लूरा बुल्ला। अपर लेफ्ट में आपको ये देखो, यहाँ पे ये जो हमने बताया था सब प्लूरा, मतलब प्लूरा के जस्ट बाउंड्री पे जो है ना लंग्स की जो कवरिंग होगी, उसके जस्ट नीचे आपको डायलेटेड एयर स्पेस दिखेंगे। यहाँ पर आपको ये देखो, ये दिख रहा है, ये भी डायलेटेड, बहुत ज्यादा डायलेटेड एयर स्पेसेस हैं, ये डायलेटेड एयर स्पेसेस हैं, ये भी दिख रहे हैं। ठीक है, चलो। ये क्या हमने देखा, ये हमने मॉर्फोलॉजी देखी, ग्रॉस देखा हमने। फिर ग्रॉस का देखते, कट सेक्शन हमने करा। तो सेंट्री एसिनर एम्फाइसेमा, सेंट्री एसिनर में देखो, यहाँ पे सेंट्री एसिनर में हमने क्या बताया था कि ये वाला पूरा गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन जो ऊपर के साइड साइड के रहेंगे ना, वो थोड़े से काम के रहेंगे। तो ये आपका बड़े बड़े दिख रहे हैं, और ये छोटे 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 ये दिख रहे हैं। यहाँ पर भी ये बड़ा हुआ दिख रहा है, लेकिन ये छोटे छोटे आसपास आपको दिख रहे हैं इस तरह का। ठीक है, तो ये सेंट्री एसिनर हुआ, ये भी ग्रॉस स्पेसिमेन है। उसके बाद पैन एसिनर में सब कुछ खराब हो गया, तो ये सारा कुछ बड़ा बड़ा दिख रहा है। ठीक है, तो ये दिखा है पैन एसिनर। पैन एसिनर एम्फीसेमा इन्वॉल्विंग द एंटायर पल्मोनरी लोब्यूल, पूरा गड़बड़ हो गया। ठीक है, सेंट्रल एसिनर में तो कुछ बड़ा दिख रहा है, उसके आसपास छोटे 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 दिख रहे हैं। ठीक है, चलो। फिर आते हैं एक्सटेंडेड एल्वुलाई एंड एल्वुलर डक्ट्स। अब यहाँ पे देखो, अब ये माइक्रोस्कोपी में आ गया, जो हम बोल रहे थे ना, माइक्रोस्कोपी आ गई। तो पैन एसिनर, पैन लोबुलर एम्फाइसेमा शोइंग इन्वॉल्वमेंट ऑफ एंटायर लोब्यूल्स एज होल ऑफ एसिनस। तो जो सेप्टा थे, वो पूरे गड़बड़ हो चुके हैं। ये देखो, सेप्टा सब खत्म हो चुका है। ठीक है, पैन एसिनर है ये। डिस्टेंडल एल्वुलर डक्ट, स्पर्स ऑफ ब्रोकन सेप्टा, ये पूरा इतना सारा स्पेस दिख रहा है। वैसे छोटा छोटा होना चाहिए, सरफेस एरिया बढ़ाना है, लेकिन ये पूरा इतना बड़ा सा दिख रहा है। ठीक है, ये खाली स्पेस दिख रहा है आपको। वैसे नॉर्मली ऐसा होना चाहिए, लेकिन ये पूरा बहुत ज्यादा, ये और कॉम्पैक्ट होना चाहिए, लेकिन ये पूरा डिस्टेंडेड है एकदम से, सेप्टा ब्रोक हो चुके हैं। ठीक है, क्लिनिकल फीचर्स की बात करते हैं। क्लिनिकल फीचर्स टिपिकली डायग्नोस्ड आफ्टर about one third of pulmonary parenchyma is damaged, occurring later in life than prominent bronchitis.
अब ये समझ लो भैया, जो क्लिनिकल फीचर्स है ना, टिपिकली 1/3 ऑफ पल्मोनरी पैरेन्काइमा जब डैमेज हो चुकी होती है, 1/3 ऑफ पल्मोनरी पैरेन्काइमा जब डैमेज हो चुकी थी, उसके बाद हमें समझ में आता है। और वैसे प्रीडोमिनेंट जो है ब्रोंकाइटिस जो है वो हमें समझ में आ जाता है, लेकिन एम्फाइसेमा का उसके बाद आप डायग्नोसिस कर पाते हो कि हाँ भाई एम्फाइसेमा है। उसके बाद आते हैं फीचर्स, क्या क्या होंगे प्रीडोमिनेंट एम्फाइसेमा के फीचर्स समझते हैं। स्लोली इंक्रीजिंग सीवियर एक्सर्शनल पेन, डिस्निया होगा, मतलब धीरे धीरे, डिस्निया मतलब होता है ब्रीथलेसनेस, ठीक है। तो जैसे जैसे वो काम करेगा, बोलेगा कि भाई पहले मैं 100 मीटर चल लेता तब भी कुछ नहीं होता था, मैं तो बहुत पैदल चल लेता तब भी कुछ नहीं होता था, अब लेकिन 100 मीटर चल रहा हूँ तो मेरी सांस फूलने लगी है। यूज ऑफ एसेसरी मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन, एसेसरी मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन को यूज करने लगेगा वो। बैरल शेप्ड चेस्ट हो जाएगा। स्किंटी म्यूकॉइड स्पुटम, यहाँ पे म्यूकॉइड स्पुटम आएगा, छोटा कम कम आएगा, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में ज्यादा आ जाता। इनफ्रीक्वेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होंगे, वही स्मोकिंग के कारण से एल्वियोलर मैक्रोफेजेस डैमेज हुए और उन्होंने इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ गए। पिंक पफर्स याद करना है, ड्यू टू वेल ऑक्सीजनेटेड स्टेज, यहाँ पे ठीक ठीक ऑक्सीजन स्टेट, वेल ऑक्सीजनेटेड स्टेज मेंटेन रहेगा। वेट लॉस होगा उसका। इवेंचुअल डेवलपमेंट ऑफ राइट हार्ट फेलियर एंड हाइपर कैप्निक रेस्पिरेटरी फेलियर, राइट हार्ट फेलियर का हमने बताया था क्यों हो जाएगा, पिछली वाली भी जो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस उसमें हमने अच्छे से समझाया था। हाइपर कैप्निक रेस्पिरेटरी फेलियर, ठीक है। हाइपर कैप्निक रेस्पिरेटरी फेलियर, हाइपर कैप्निया का मतलब क्या होता है, जो पार्शियल प्रेशर मतलब ब्लड है उसमें CO2 का पार्शियल प्रेशर बढ़ जाना, PCO2 जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। चेस्ट एक्टर शोज अ नॉर स्मॉल हार्ट एंड हाइपर इन्फ्लेटेड लंग्स, अब यहाँ पे हमने लार्ज हाइपरट्रॉफी देखी थी, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी थी, हाइपर, और वो चीज हमें दिख रहा था, है ना, प्रोमिनेंट ब्लड वेजल्स दिख रहे थे, लेकिन यहाँ पे स्मॉल हार्ट दिख रहा है विथ हाइपर इन्फ्लेटेड लंग्स। काफी सारी एयर उसमें आपको दिखेगी क्योंकि एयर स्पेसेस जो है लार्ज हो गए। फटाफट से साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ रेस्पिरेटरी कॉम्प्रोमाइज, नंबनेस और टिंगलिंग हैंड्स एंड फीट, फ्लेयरिंग नॉस्ट्रल्स देखेंगे, पर्स्ड लिप्स, ब्रीदिंग दिखेगी, कफिंग, क्रोइंग, हाई पिच्ड बार्किंग तरह का आपको खांसी दिखेगी, हाई पिच्ड बार्किंग दिखेगी, बहुत देर खांसी कर रहा है। स्ट्रेन्ड चेस्ट एंड एब्डोमिनल मसल्स, वो अपनी रेस्पिरेटरी मसल्स का यूज कर रहा है, मतलब एसेसरी मसल्स का यूज कर रहा है एब्डोमिनल मसल्स को सांस लेने के लिए। शार्प एंड स्टैबिंग चेस्ट, चेस्ट पेन्स होंगे उसको। स्ट्रेनिंग नेक एंड फेशियल मसल्स, पूरा स्ट्रेन ऐसे इस तरह का पूरा वो आएगा। अल्टर्ड मेंटल स्टेट, डिजीनेस, फेंटिंग, रेस्टलेसनेस, ब्लू कलरेशन हो जाएगा उसका, ठीक है। ब्लू कलरेशन हल्का सा हो सकता है क्योंकि पिंक पफर से, वैसे तो वेल ऑक्सीजनेटेड स्टेज है, इसको आप थोड़ा सा हटा सकते हो, ठीक। वो स्लाइड हमने फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं एक बार फिर से पढ़ते हैं। एंड व्हाट एक्सट्रीम एंड ऑफ स्पेक्ट्रम लाइन, पिंक बफर्स, पेशेंट इन देम क्लासिफ डोमिनेट whom emphysema dominate करता है क्लासिकली, पेशेंट इज बैरल शेप्ड, dyspneic with obvious prolonged expiration, sits forward in hunched over position, breathes through pursed lips, ठीक है। फिर हमने ब्लू ब्लोटर्स के बारे में पढ़ा था, पेशेंट लाई विथ प्योर इनग्लोरियस रेफर टू एज ब्लू ब्लोटर्स, कार्डिनल सिम्टम्स प्रोडक्टिव कफ ऑफ स्पिटम, कपल्ड विद हाइपरकैप्निया, हाइपोक्सेमिया, माइल्ड साइनोसिस रहेगा इनको, ठीक है। वो ये पिंक पफर्स और ब्लू ब्लोटर्स, बैलशिप चेस्ट, यहाँ पे पज लिप्स ब्रीदिंग होगी, ठीक है। चलो, टाइप्स ऑफ एम्फाइसेमा हम अगली एक और इसका पार्ट बनेगा, पार्ट 3, उसमें हम पढ़ेंगे। चलिए, अपने दोस्तों को अगर ये वीडियोस अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना और फटाफट से अपने सारे दोस्तों को सेंड करो, ठीक है। बहुत अच्छे समझ में आएगा इससे, काफी क्लिनिकल चीजें भी समझ में, इसको आपको मेडिसिन में भी हेल्प मिलेगी। और इसके जो नोट्स हैं वो हम लास्ट वाला जो सीरीज रहेगी लेक्चर्स की उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। कोई डाउट हो तो कमेंट करना।